कोरोना संकट और चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन उनके संबोधन से उम्मीद कम, मायूसी ज़्यादा उपजी। 17 मिनट के उनके संबोधन में न तो वो बेरोजगारी पर बोले, न मध्य वर्ग की परेशानियों को एड्रेस किया, न ही महंगाई पर किसी तरह की बात की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी चुप्पी साधे रखी और चीन पे तो कुछ नहीं कहा। आने वाले पर्व त्योहारों की बात ज़रूर की, लेकिन यहाँ भी उनका एक असल चेहरा सामने आ गया। वह चेहरा जो कहता तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, लेकिन जब पर्व त्योहारों का नाम गिनाते हैं तो बकरीद भी भूल जाते हैं और क्रिसमस भी। जाहिर है कि उनके एजेंडे पर, ख़ास कि जब चुनाव का समय है बिहार में और उसके बाद बंगाल में, तो चुनाव के उनके एजेंडे पर ना तो मुसलमान है न ईसाई। अपने प्रिय टॉपिक शमशान और कब्रिस्तान पर ही ध्यान केंद्रित रखा उन्होंने, यानी उसी तरह की बातें कही और दिवाली व ईद का फ़र्क लोगों को बताया और समझाया कि हम क्या एड्रेस कर सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। जाहिर है कि इससे भाजपा के नेता शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की परेशानी भी बढ़ सकती है। लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मुसलमान का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में, ये दो बड़े चेहरे हैं, और जब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ओणम का जिक्र करें और बकरीद को छोड़ दें तो सवाल तो उठेंगे, और ये जब सवाल उठेंगे तो शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जितनी भी जुगलबंदी कर लें, जितनी भी तुकबंदी कर लें, लेकिन सब जवाब देते बनेगा नहीं, क्योंकि ये सवाल देश के दूसरे बड़े बहुसंख्यक का है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया। हालांकि उन्होंने इस कोरोना संकट पर देशवासियों को सतर्कता बरतने और सरकार की गरीबों को दी जाने वाली मदद के बारे में जानकारी दी। मोदी ने घरबंदी के दौरान की जा रही लापरवाही के बारे में आगाह किया। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकंड दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है तो लापरवाही बढ़ना चिंता का कारण है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं लगाया था तो उन पर 13,000 रुपये का जुर्माना हो गया था। वैसे हमने 2-3 दिन पहले देश के मुख्य न्यायाधीश को बिना मास्क के हार्ले डेविडसन पर सवार देखा था। क्या देश के प्रधानमंत्री तो जब ये संबोधन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भी अपने चेहरे पे वो गमछा नहीं लगा रखा था। देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जुर्माना लगाने की हिम्मत दिखाएंगे। उन्होंने सावन महीने के शुरू होती पर्व त्योहारों की भी चर्चा की। जैसा मैंने कहा, त्योहारों के समय ज़रूरत भी बढ़ाता है और खर्च भी बढ़ाता है। हमने अब फैसला, यानी सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग इसे राइट टू फूड जो कहते हैं उसका ही एक विस्तार योजना, और चूँकि ये यूपीए के काल में भी इस तरह की योजना शुरू हुई थी, उसी का कॉपी पेस्ट मान रहे हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये इनकी अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोई दूसरी योजना है। तो उन्होंने कहा कि सरकार इन 5 महीनों यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल मुफ्त देगी। इसके अलावा हर परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त देगी। इस योजना पर 90,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। हालांकि दूसरी योजनाएं जो 30 जून को ख़त्म हो रही थी, जैसे उज्ज्वला योजना, या फिर विधवाओं को जो या दिव्यांगों को 1,000 रुपये का पेंशन दिया जा रहा था, या 500 रुपये
जनधन खाते में जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इसीलिए कि एक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा पहले हम देखें सुने, और उसके बाद फिर छठ पूजा पर भी बात करते हैं, और प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी, और विपक्ष के हमले पर भी। एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। छठ बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, और उसी के आसपास इस साल बिहार में चुनाव भी होने वाले। उससे थोड़ा पहले अगर तय समय पर चुनाव होते हैं, और छठ इस साल नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, और उसी के आसपास छठ होंगे। तो छठ पूजा का उल्लेख उन्होंने 2 बार किया। जाहिर है कि गणित का सारा गणित उन्होंने जोड़ गुना भाग किया होगा, और इसके बाद ही उन्होंने छठ का नाम 2 बार लिया। वैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने, या डबल इंजन की सरकार भी कह सकते हैं, कि केंद्र सरकार ने भी मजदूरों के साथ जिस तरह का सलूक किया, अब भले वो योजनाएं गिना रहे हों और गरीबों को 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं, हालांकि ज़मीन पर कितना उतरेगा इसे भी लेकर सवाल है, और इसे आंकड़ों की बाजीगरी भी माना जा रहा है। तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की सरकार ने मजदूरों का साथ जो सलूक किया, वह किसी से छुपा नहीं हुआ। बिहार में तो जो भोजन के नाम पर उन्हें कीड़े मकोड़े खिलाए गए, क्वारंटीन सेंटर केंद्रों पर मजदूरों पर लाठियां बरसाई गई, और नीतीश कुमार ने उन्हें चोर डकैत तक करार दिया। तो जाहिर है कि अब जब मरहम मजदूरों का कुछ पुचकारा और सहलाया जा रहा है, तो नज़र उस वोट बैंक पर है।
उनके सरोकारों, उनके दुख, उनकी तकलीफ़ को लेकर नहीं है। और मध्य वर्ग की तो खैर कहीं कोई चिंता है ही नहीं है, सरकार को उसका जिक्र तक नहीं किया। बिहार में डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है कि फेल है। जदयू के प्रवक्ता अहंकार में डूबे हुए हैं। जिस तरह की भाषा वो लगातार बोल रहे हैं, लगता है कि उनके सिवा, यानी शेर याद आता है कि खुदा हमको इतनी खुदाई न दे, अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। कुछ इसी तरह का व्यवहार जदयू के प्रवक्ताओं का है। और जिस अहंकार की भाषा में बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो विपक्ष के लिए कर रहे हैं, जनता सब कुछ देखती, जानती और सुनती है। अवाम की अदालत में उन्हें जाना है तो अवाम उनसे हिसाब भी लेगी। नीतीश कुमार इस बात पर चुप है कि नरेंद्र मोदी ने त्योहारों का नाम लिया लेकिन बकरीद को छोड़ दिया। वे सवाल करेंगे भी नहीं क्योंकि वे चेहरे पे चेहरे लगाए सत्ता में हैं। वे भाजपा की बी टीम भी है और सी टीम भी। उनके प्रवक्ता भी भाजपा के सांप्रदायिक सोच को ही आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदेश पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनसे उम्मीद थी कि वे देश के नाम संदेश में कुछ ऐसा कहेंगे जिसे लेकर देश भर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसे वो एड्रेस करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ घोषणाएं की, अपनी पीठ थपथपाई, सरकार की पीठ थपथपाई और बिहार में आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर सारे आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई। प्रधानमंत्री आखिर अनियोजित घरबंदी के नतीजों पर कुछ हम तमाम लोग ये सोच रहे चाहते हैं कि वो बोले कि अनियोजित घरबंदी के नतीजों पर कुछ बोलें, मज़दूरों के संकट पर कुछ बोलें, मज़दूरों की मौत जो सड़कों पर हुई इस पर कुछ बोलें, नौकरियों का नुकसान लगातार हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, रोज़गार ख़त्म है, कारोबार बंद है और कोरोना के मामले में लगातार इजाफा है, उस पर कुछ बोलेंगे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जो नौकरियां घट रही हैं, रोज़गार घट रहे हैं, लोग सड़कों पर मरते रहे, सरकार चुपचाप तमाशाई बनी रही, ट्रेन और बसों को लेकर खींचतान चलती रही, अपनी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश होती रही। जाहिर है कि केंद्र सरकार की नाकामी ने कोरोना के मामले भी बढ़े और गरीब मजदूरों की परेशानी भी बढ़ाई। कांग्रेस ने भी सवाल किया और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, कभी सुषमा स्वराज ये संसद में बहुत सवाल शेर पढ़ा करते थे, इस बार राहुल ने उसी शेर का सहारा अपने तरीके से लिया कि तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। कांग्रेस इसे चुनाव से जोड़कर देख रही, आप भी देखें। एक शेर याद आ रहा है कांग्रेस, लेकिन उससे वो शेर ये है कि कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। सवाल बहुत सारे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल लगातार पूछे जाने चाहिए। चुनाव के वक्त छठ क्यों याद आता है, 80 करोड़ लोग क्यों याद आते हैं, और बहुत कुछ ऐसी बातें जिनमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है, वो क्यों नहीं दिखाई देता है। आप भी पूछें, कांग्रेस तो उनसे पूछ ही रही, देखें कांग्रेस क्या सवाल कर रही है। कांग्रेस ने भी चुनाव को इन सारे सब अपने मोदी जी पे हमले पे चुनाव को ही माना है कि चुनाव के नज़रिए से सारा संदेश दिया गया था। देखें, सुने और अगर ये सब ठीक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रधानमंत्री जी ने 17 मिनट का एक भाषण दिया और 17 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये चिट्ठी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहले ही प्रधानमंत्री जी को लिखी थी। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स थे, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने, राहुल जी ने, सबने कहा था
कि इसको आप सितंबर तक के लिए बढ़ा दीजिए। सोनिया जी ने अपने पत्र में लिखकर ये बोला है कि ये जो अन्न की स्कीम है इसको सितंबर तक बढ़ा दिया जाए। खैर, प्रधानमंत्री जी ने आए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था स्कीम को बढ़ाना, उसके बारे में उन्होंने बोला और वहीं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा। ये अनाज आपके गोडाउनों में भरा हुआ है, एफसीआई के गोडाउन लबालब है अनाज से। हमारे किसानों की मेहनत और उनके श्रम का नतीजा है कि अन्न की कोई कमी नहीं है देश में। लेकिन दो चीजें साफ होती हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य से। एक, उन्होंने आज देश को बता दिया है कि इस महामारी, इस आर्थिक मंदी का प्रभाव अभी लंबा चलना है। नवंबर तक तो उन्होंने एडमिट कर लिया है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि नवंबर तक तो दिक्कतें रहने वाली हैं। और दूसरा, उन्होंने आज देश के सामने ये भी खुलासा कर दिया कि उनके दिमाग में बिहार चुनाव के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है। छठ हम सब लोग मनाते हैं, बिहार की बातें होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो बार बार बिहार का रेफरेंस कर रहे थे, उनके दिमाग में बिहार का चुनाव है, तो ये बड़े दो इन्फ्लुएंस है। खैर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कुछ तो सवाल पूछे ही जाएंगे कि आप इस अन्न योजना का आपने विस्तार कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अन्न खा के, सिर्फ सूखा गेहूं से बना आटा खा के या चावल खाकर आदमी जी जाएगा? 1 किलो चने की दाल लेकर, अरे उसको सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, दवाइयां चाहिए, तरह तरह की चीजें चाहिए होती है। और इसीलिए बार बार हमारा कहना है कि आपको 7500 रुपए लोगों के अकाउंट में डालने ही पड़ेंगे हर महीने, तभी उनकी स्थिति सुधरेगी